प्रिय आत्मन, गुण पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। हम सबके जीवन से अंधकार, अज्ञान, अविद्या, समस्त दोष दुर्गुण समाप्त हों और हमारे भीतर सद्विद्या, सद्गुण, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति इत्यादि गुण का प्रवेश हो, प्रकाश हो। हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ें। यही सार्थक संदेश देने की जो शुरुआत है, श्रावण मास का प्रारंभ है, वह यह बताने आया है कि यह जो चौमासा है, चातुर्मास्य है, किस प्रकार से आपने जीवंत और सुखंत करना है, इसको किस प्रकार से सुखमय इसको बनाना है, जिससे कि हमारे पूरे और 8 मास भी अच्छे गुजर सकें। और इसी प्रकार जितनी आयु हमें मिली है परमात्मा से, या जितनी आयु हम वृद्धि कर पाएंगे, वो भी दिन हमारे किस तरह से अच्छे और सुख में, शांत में, आनंद में, उल्लास में, उत्साह में, ऊर्जा में निकलें। यह संदेश देने के लिए इस पर्व की शुरुआत हुई है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, आप ही हम सबके परम गुरु हैं। आपको कोई भी काल नहीं बीत सकता। काले नान अनवच्छिदात। आप समय, हर समय में आप रहने वाले हैं। कोई समय ऐसा नहीं जहाँ आप नहीं हो। कोई न वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई स्थान ऐसा जहाँ आप नहीं हो। जहाँ जहाँ से हमको ज्ञान मिलता है, वहाँ वहाँ से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके कारण ही, आपकी शक्ति के कारण ही, आपकी बुद्धि के कारण ही, आपकी विद्या के कारण ही हम यह ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए पहला नमस्कार आपको। दूसरा नमस्कार मेरी माता पिता को, मेरे उन सगे संबंधियों को जो सभी रिश्ते नातों में मुझसे बड़े हैं, मेरे बहन भाइयों को जिनके कारण हम ज्ञान पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीजा नमन उन गुरुदेवों को जिनसे मैंने भौतिक विषयों की शिक्षा ली है। और चौथा नमन मेरे आध्यात्मिक सभी गुरुजनों को जिनसे मैं आध्यात्मिक शिक्षा का ग्रहण कर रही हूँ। पांचवा नमन मेरे पति गुरु को, जिनके कारण मैं एक सामाजिक जीवन और अच्छा जीवन, सुखमय जीवन जी पा रही हूँ और सामाजिक कामों को दिन दूनी रात चौगनी उन्नति के साथ में आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद और सानिध्य से कर पा रही हूँ, परस्पर प्रेम के कारण कर पा रही हूँ। और छठा नमन मैं उस प्रकृति के समस्त पदार्थों को, वस्तुओं को करना चाहती हूँ। वे भी मेरे सभी शिक्षक और गुरु हैं, जो कि मुझे पग पग पर और पल पल पर शिक्षा देते हैं। सभी गुरुजनों को नमन के पश्चात फिर वापस आपके पास ही हे परमपिता परमेश्वर आती हूँ। आपसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं, उपदेशक नहीं, प्रेरक नहीं, गुरु नहीं। आप ही एकमात्र हम सबके, सभी गुरुओं के परम गुरु हैं। परंतु आप तक पहुंचने के लिए भी एक ऐसी सवारी चाहिए होती है जिसमें बैठ करके हम पहुंच सकते हैं। आपकी ही वेदवाणी यजुर्वेद के 11वें अध्याय में एक मंत्र आता है, स्वयं परमात्मा का, अर्थात आपका ही उपदेश है, युजे वाम ब्रह्म पूर्वम। हे मनुष्यों, तुम दोनों उपदेष्टा, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के, जुड़ करके मेरे पास आओ। शायद इसी बात को, इसी वेद आज्ञा को ध्यान में रख करके हमारे ऋषि मुनि वेद वेदांग का अध्ययन करते करवाया करते थे। बिना सदगुरु के परमात्मा का दर्शन वास्तव में दुर्लभ है। देखने में आता है, इतिहास हम देखते हैं, गुरु वशिष्ठ हों या उनके शिष्य श्री राम, गुरु संदीपनी हों या उनके शिष्य श्री कृष्ण, गुरु श्री कृष्ण ही को लें तो उनके शिष्य अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य को देखें तो उनके शिष्य एकलव्य इत्यादि गुरु शिष्य परंपरा को वेद के आधार पर ही सब जीवंत रखे हुए हैं। वर्तमान में भी स्वामी श्रद्धानंद को गुरुवर देव दयानंद मिले और देव दयानंद को भी उनके गुरु, यदि प्रज्ञा चक्षु दंडी गुरु बिरजानंद नहीं मिलते तो आज गुरु शिष्य परंपरा भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। सचमुच गुरुजन उस कुम्हार की भांति होते हैं जो शिष्य को घड़े के समान गढ़ते हैं, अंतर से स्नेह का, प्रेम का हाथ लगा करके बाहर से दंड द्वारा घड़े के समान आकर्षक, सुगढ़, योग्य, कुशल, उपकारी,
प्रभु भक्त बना करके भवसागर से तरवाते हैं। कबीरदास जी ने इसको बड़ा सुंदर कहा है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कबीरदास जी को ही आज के दिन में नमन करती हूँ। वास्तव में जो कर्तव्य माता पिता के प्रति होते हैं, माता पिता के बालक के प्रति होते हैं और बालक के माता पिता के प्रति होते हैं, तो उनसे बढ़ कर के गुरुजनों के और भी अधिक होते हैं। गुरु ही तो वे द्विज होते हैं जो बालक का दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से ग्रह से होता है। सचमुच सदगुरु शिष्य के उत्थान में 6 वर्ष के भ्रूण भ्रूण रूपी बालक को माँ के 9 मास के गर्भ की तरह पूरे 9 वर्ष अपने कुल गुरुकुल रूपी गर्भ में रख उसको योग्य बना जीवन पथ पर आरूढ़ कर देते हैं। सभी बुराइयों, दुर्गुणों, दुर्व्यसनों, दुखों, अविद्या, अंधकार से छुड़ा अच्छाइयों की ओर अग्रसर कराकर कुशल, जितेंद्रिय, विद्यावान, बलवान, विद्वान बनाकर एक योग्य नागरिक बना देते हैं और उनका जीवन बहुमूल्य हीरे की तरह तराश करके ईश्वर तक पहुंचाने में भरपूर प्रयास करते हैं, भरपूर पुरुषार्थ उद्यम करते हैं। सचमुच सदगुरु वह सागर पार कराने वाली नाव है जो कि आंधी तूफान के चक्रवात से स्वयं बच अपने शिष्य को भी बचा अपने साथ साथ पार करा देती है। इतिहास गवाह है, यह शिष्य की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह नाव के कितने उन आज्ञा निर्देशों का पालन करते हुए नाव में सवार है। पर वास्तव में हमारे प्रथम गुरु, परम गुरु तो हे प्रभु आप ही हैं। हे प्रभु आप ही हैं, इसीलिए आपको बारंबार नमन। आपके कारण ही हमारे माता पिता गुरु बनते हैं। आपके कारण ही हमारे समस्त सृष्टि गुरु हमारी बनती है। आपके कारण ही हमारे समस्त रिश्ते नाते गुरु बनते हैं। अर्थात आपके कारण ही ये सारा संसार गुरु बनता है। पूरा संसार ही विश्वविद्यालय आपने जो बनाया है वह आपके ही कारण है। सारा ज्ञान इस विश्वविद्यालय से स्वतः प्राप्त होता रहता है। बस हमारी दृष्टि की आवश्यकता है कि हम उस हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में आपको निहारते रहें, आप गुरु को नमन करते रहें। सभी गुरुओं को नमन करते हुए आपको नमन करती हूँ और एक सुंदर सा गीत जो मैंने लिखा है वह आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की, राह दिखाए जो परम प्रभु की। गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की, प्रभु ने हमको जन्म दिलाया, गुरु ने तराशा सफल बनाया। इसको चरणदास ने भी बड़ा सुंदर कहा है। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग में माही, गुरु ने दीपक ज्ञान दिखाई। हरि ने 5 चोर दिए साधा, गुरु ने लिए छुड़ाया ना था। चरण दास पर तन मन वारूं, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं चाहे हरि तरज डारूं। यहाँ वक्ता का अभिप्राय समझना होगा। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि हरि को भले ही तज दिया जाए, नहीं। हरि को तो प्राप्त ही करना है, लेकिन गुरु के आज्ञाओं को, गुरु की आचरण को, गुरु के आदर्शों को, गुरु की बताई हुई बातों को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। हमेशा गुरुजनों का सत्कार सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का, सद आज्ञा का आचरण भी करना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन चरणदास जी करते हैं कि गुरु न तजूं चाहे हर तर्जदारूं। इस जगह पर गुरु केंद्रित है कि गुरु की महत्ता कितनी अधिक है जो कि हमको परमात्मा से मिलाता है। गुरु नहीं होगा तो हमें परमात्मा नहीं मिल सकते। अर्थात हमारे वेद ग्रंथ हमारे गुरु हैं जो कि हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं। सदगुरु जिनको कि वेद का ज्ञान है, जो वेदनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, वे सब हमारे गुरु हैं जो कि हमें ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। स्वयं भी ईश्वर तक पहुंचते हैं और हमें भी ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहा गुरु ने तराशा सफल बनाया। गुरु जौहरी है। भेंट कराने परम गुरु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की,
गुरु ही अंधेरे को दूर भगाता, वेद की ज्योति से हमें जगमगाता। वरनी न जाए महिमा गुरु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है, गुरु बिन ध्यान नहीं होता है। गुरु के बिना न विमल समाधि प्रभु की, गुरु के चरण हैं शरण प्रभु की। अब इसको इस तरह से जान सकते हैं, ये अलंकारिक कथन कर रही हूँ। गंगा गुरु जानो, यमुना को चेला। अभी शिष्य में वो बात नहीं है जो गुरु में, गुरु निर्मल हो चुका है परमात्मा के ज्ञान में, अभी चेलिया को होना है, इसीलिए गंगा गुरु जानो यमुना को चेला। गंगा ने यमुना को सागर में मेला। यहाँ ईश्वर सागर है, उससे मिलवाने का काम गुरु का है, गंगा का है, यमुना को ले जाने के लिए। जो डुबकी लगवाए उस स्वयंभू की, गुरु आचरण है शरण प्रभु की। लेकिन आज ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। ना तो शिष्य वैसे रहे और ना ही गुरुजन। कहा भी जाता है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, भव सागर में डूब मरे, बैठ पत्थर की नाव। पर फिर भी यह भारत भूमि आज भी गुरुकुलों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखे हुए है। भला हो महर्षि देव दयानंद का और उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद का, जिन्होंने गुरुकुलों को पुनः स्थापित कर हमें अपने पूर्वजों श्री राम व श्री कृष्ण की गुरुकुलीय संस्कृति से अवगत कराया। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करें, जहाँ भी उत्तम गुरुकुलम और आचार्य गुरुकुलम हो, वहाँ अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु गुरुकुलों की समृद्धि में भरपूर सहयोग और योगदान दें तथा अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। और भी जगह जगह उत्तमोत्तम शिक्षा के मंदिर, वेद विद्यालय, संस्कार के केंद्र, आदर्श केंद्र, आचार्य कुलम खूब खुलें। इस हेतु तन मन धन से हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे माँ भारती फिर से अपने पूर्ण यौवन को पा पूनम के चांद की बात हर्षा उठे, खिलखिला उठे। यदि चाहते हैं हमेशा दूर हो अंधेरा अमावस, यदि चाहते हैं हमेशा दूर हो अंधेरा अमावस, तो खिले पूनम का सुशोभित शुभ्र चांद। अपनी गुरुकुलीय संस्कृति और विरासत को करना होगा विमल सुदृढ़, अपने पूर्वजों ऋषियों मुनियों की करके आज याद, करके आज याद, करके आज याद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। और हम सभी विमल वेद गुरुवर से मिल कर के जगमगाएं, वेद विद्या का खूब प्रचार प्रसार करें। आज यह संकल्प लें, खूब इसको पढ़ें। एक पेज का स्वाध्याय, अपना स्वयं का अध्याय, अपने स्वयं को पढ़ना और क्या करना, वेद पढ़ना, स्वयं को पढ़ना और अब स्वयं को पढ़ने के लिए औरों को भी तैयार करना और वेद ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी औरों को तैयार करना और उस ईश्वर की भक्ति करना। इस प्रकार से हम सभी मिलजुल करके प्रेम पूर्वक रहें इस संसार में, तो ये संसार पुनः विश्वगुरु बन जाए और आर्यावर्त कहलाए। कुछ बातें मैंने लक्षण भी यहाँ पर लिखे थे, उनको भी मैं कह देती हूँ कि गुरु कैसा हो, गुरु के क्या लक्षण हो, किस प्रकार से हम गुरु बनाएं। तो कहा, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या हैं, जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं। आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या हैं, जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं। सत्यमानी सत्यवादी हो, सत्यकारी याजिक वैदिक, पुत्रेष्णा वेतेष्णा और लोकेष्णा त्यागी और धार्मिक मान्य प्रभु आज्ञाएं। आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। ये गुण गुरु के भीतर देख करके और सदगुरु बनाना चाहिए।
जो ईश्वर भक्त हो अच्छा, बतलावे गुरु प्रभु सच्चा। गुरु को परमात्मा को ही गुरु बतलावे, खुद को गुरु ना कहे। खुद को न गुरु पुजवावे, माने खुद को प्रभु बच्चा। झुके सिर झुकवाए, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। उसका खान पान कैसा हो वहीं से पता लग जाती है। खान पान करे शुद्ध सात्विक, रहे दूर मध्यम आसादिक। रखे लक्ष्य मोक्ष को पाना, वेदों का बहुल प्रसारक सभी घर महकाए। आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। और बात कह दी अंतिम। सबका हो हितकारी वो, शुभ चिंतक परोपकारी वो। शुभ चिंतक परोपकारी वो। योगाभ्यासी पुरुषार्थी, गुरु परम हो आभारी वो। विमल वैराग्य जगाए, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। जो करे अविद्या नाश भरे सद्विद्याएं, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। उपरोक्त गुणों को देखे, ऐसा गुरु सभी बनाए। जो परम गुरु साधुवाए, गुरु को धन्यवाद कराए। आचरण में लाए, आओ जाने गुरु के लक्षण क्या क्या है। जो परम गुरु से मिलने पुरुषार्थ करे और औरों को भी मिलवाने हेतु, शिष्यों को भी उससे मिलवाने पुरुषार्थ सिखलाए, वास्तव में वह देहधारी गुरु ही सबको जानकर बनाना चाहिए। वो परम गुरु कैसा है। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन वच्चेदात्। योग दर्शन के पहले अध्याय में 26वें सूत्र में कह दिया है, वह ईश्वर भूत भविष्यत वर्तमान में उत्पन्न होने वाले सब गुरुओं का गुरु विद्या देने वाला है, काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न होने से। अतः हम सबका एक ही परम गुरु है, जो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी समीपता से ज्ञान बल आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।